नमस्कार, सभी तुला राशि के दोस्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज के हमारे इस YouTube, Facebook व Instagram के हमारे विभिन्न प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया के दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि आखिर तुला राशि जिसके स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं, दैत्य गुरु शुक्र हैं, बहुत ज्ञानी ग्रह हैं, दैत्यों को शिक्षा इन्हीं के द्वारा प्राप्त हुई थी और देवताओं को देवगुरु बृहस्पति के द्वारा। आप यहाँ पर एक चार्ट देख सकते हैं और इसमें स्पष्ट रूप में आपको दिखाई दे रहा है कि गुरु और राहु आपके मेष राशि में सप्तम भाव पर बैठे हैं। इसको 7th हाउस कहा जाता है और जहाँ 7 नंबर लिखा है वो है तुला राशि। यानी कि अब सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति यानी कि मेष राशि में जहाँ 1 नंबर लिखा है वहाँ पर वक्र चाल में अपना प्रभाव 4 सितंबर शाम 7:40 से लेकर के और 31 दिसंबर 2023 तक अपना प्रभाव देंगे। अब इस प्रभाव में क्या आपको रिजल्ट मिलेगा, यानी कि लगभग 4 महीने से थोड़ा सा कम समय, 117 दिन का समय दिन है। इन दिनों में वक्र चाल में उल्टी गति से देवगुरु बृहस्पति चलेंगे, तो आपके जीवन में कुछ शुभ घटनाएं घट सकती हैं, कुछ अशुभ घटनाएं भी घट सकती हैं। ये सारी चर्चा आज आपके साथ डिटेल में होगी, इसलिए वीडियो को अंत तक सुनने से मुझे लगता है आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त हो पाएगा। दोस्तों, मैं कोई सर्वज्ञ नहीं हूँ, पर मेरे को एक चीज़ की बड़ी खुशी है कि हमने जब अपना YouTube चैनल चालू किया था सन 2016 में, मुझे याद है अच्छे से, और 2016, 17, 18 वो जो दौर था 19 तक का, उसमें हमने बहुत कंटेंट क्रिएट किया था आप लोगों के लिए, बहुत अच्छी रिसर्च कर करके वीडियोस बनाई थी। ऐसा कंटेंट दिया जो था जो YouTube पर अवेलेबल ही नहीं था, फेसबुक पर अवेलेबल ही नहीं था, जिसको लोग जानते नहीं थे। और हमें खुशी है कि उसको लोगों ने, अब कॉपी वर्ड यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि अगर आप 2016-17 में जाओ तो बहुत कम ज्योतिषी यूट्यूब पर हुआ करते थे, और आप उसके बाद आओ देखो तो बाढ़ आई हुई है एस्ट्रोलॉजर्स की भी। यानी कि हम जो वीडियोस बनाते हैं वो कंटेंट हमारा खुद का होता है और उसको कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। मैं सबके लिए नहीं बोल सकता, बड़े यूट्यूबर्स के लिए नहीं मैं बोल सकता ये, बट हाँ ये ज़रूर मैं कहूँगा कि जो स्ट्रगलिंग हैं, जो भी चैनल को उठाना चाह रहे हैं उनके लिए। अभी एक सज्जन हैं, बुज़ुर्ग हैं, और मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, उन्होंने एज़ इट इज़ मेरे थंबनेल को कॉपी किया, एज़ इट इज़। मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रखे हुए, मैं बड़ा शौक हुआ। थीम भी सेम ली, कलर कॉम्बिनेशन भी सेम लिया। फिर मैंने उनको कमेंट कराया, उनको कॉल कराया, मैंने कहा जी ये क्या कर रहे हैं। मैंने कहा आप अपने दम पे उठिए, अपने ज्ञान से उठिए, क्यों ऐसे। मैंने आपकी जनता ये चीज़ समझेगी, आपके व्यूअर्स इस चीज़ को समझेंगे कि यार ये तो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। फिर उन्होंने सारे थंबनेल चेंज किए। देवगुरु बृहस्पति पूरे 117 दिन के लिए इधर रहेंगे सप्तम भाव में, मेष में। और ये जो गुरु राहु का चंडाल दोष है, इसको लेकर के मेरे सामने बड़ा प्रश्न आया है। प्रश्न ये है कि क्या गुरुदेव ये दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगा गुरु राहु का चंडाल दोष, क्योंकि मैंने एक वीडियो में बोला था कि चंडाल दोष हुआ अब जड़ से समाप्त। तो क्या अब ये चंडाल दोष जो जड़ से समाप्त हुआ है ये फिर से चालू होगा? तो मैं इस प्रश्न के उत्तर के रूप में कहना चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं चालू होगा। एकदम निश्चिंत हो जाइए, बेफिक्र हो जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यानी कि आप एकदम से भय मुक्त हो सकते हैं। अब उसका रीज़न समझा देता हूँ। 4 तारीख को देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे और इनकी डिग्री होगी लगभग 21 डिग्री से थोड़े से फालतू होंगे, और राहु 2.5 डिग्री के हैं। तो अब ये उल्टे चलेंगे, 21.25 से 21 आएंगे, फिर 20, 19, 18 ऐसे धीरे धीरे पीछे चलेंगे। और जो राहु हैं वो भी और पीछे चल रहे हैं, क्योंकि राहु केतु तो हमेशा पीछे चलते हैं। शनि भी इस समय वक्री चल रहे हैं, उल्टी चाल चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो शनि की तीसरी दृष्टि मेष राशि पर आ रही है, ये जो 1 नंबर जहाँ लिखा है वो नीच की दृष्टि आ रही है, पर वो दृष्टि छट गई क्योंकि शनि भी उल्टे चल रहे हैं। आप देखें जहाँ 11 नंबर में शनि बैठे हैं, तो यानी कि शनि का जो विज़न है, लाइट है, वो मेष राशि से पीछे हट रही है। राहु भी मेष राशि से पीछे हट रहा है क्योंकि वो 2.5 डिग्री का है, वो 2 होगा, 1.5 होगा, 1 होगा, फिर वो परिवर्तन कर लेगा। और 28 अक्टूबर को गुरु और राहु यहाँ से अलग हो जाएंगे, जहाँ पर आप 1 नंबर लिखा देख रहे हैं। और गुरु राहु का आपस में भी अभी आमना सामना नहीं हो पाएगा वक्त, इसलिए अब इस गुरु राहु के चंडाल दोष से बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपको जानकारी देता हूँ कि आप देखेंगे कि जहाँ पर 1 नंबर लिखा है
देवगुरु बृहस्पति वहाँ हैं और अब वक्री होंगे, यानी कि स्लो गति से रिजल्ट देंगे। तो आपको किस प्रकार के रिजल्ट मिल सकते हैं? सबसे पहले चीज़ कि आप बुद्धिमान हो जाएंगे, परोपकारी हो जाएंगे, धार्मिक प्रवृत्ति के हो जाएंगे, आपके जो संबंध हैं वो काफ़ी प्रतिष्ठित लोगों के साथ में बनेंगे। इसके अलावा अगर आप मल्टीपल वर्क करते हैं तो आपको विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा, यानी कि विभिन्न संसाधनों के द्वारा आय प्राप्त होगी। कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में आपको विशेष उपलब्धि प्राप्त होगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और साथ ही यहाँ पर विशेष रूप से देवगुरु बृहस्पति का जो दृष्टि से प्रभाव है वो आपके प्रॉफिट के घर पर है। तो ये जो प्रॉफिट के घर पर इनकी दृष्टि आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपको अच्छी लेवल का, अच्छे स्तर का प्रॉफिट भी प्रदान करेंगे, ऐसा आपकी पत्री कहती है। दोस्तों, प्रॉफिट भी मिलेगा और मल्टीपल वर्क से धन भी आएगा, पर देखो जैसा मैंने शुरुआत में बोला, गति स्लो हो जाएगी, मतलब फल मिलेंगे पर धीमी गति से फल मिलेंगे, ऐसा आपकी पत्री इशारा कर रही है। अब इसके अलावा जैसे 1 हफ्ते में काम होना था तो 2 हफ्ते में हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है कि काम में कमी आएगी, काम पूरा होगा आपका। अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का एक सीधा सीधा जो प्रभाव है वो आपके शरीर पर भी जा रहा है और वो शत्रु राशि पर जा रहा है, जिसके कारण आपको मान सम्मान में कमी फेस करनी पड़ेगी। मान सम्मान की आपकी हानि का योग बनेगा और विशेष रूप से आपको सितंबर और अक्टूबर में विशेष ध्यान रखना होगा। नवंबर दिसंबर में तो आपके कंपैरेटिवली जो ग्रह हैं वो ठीक हैं, और 29 नवंबर से और 25 दिसंबर ये टाइम आप विशेष रूप से नोट कर लेना। इस टाइम पीरियड में आपको काफ़ी बल प्राप्त होगा और देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र दोनों आमने सामने होंगे। जहां आप 7 नंबर लिखा देख रहे हैं, जो आपकी राशि है, वहीं पर शुक्र ग्रह का गोचर रहेगा और इसकी बदौलत आपके जीवन में एक बड़ा उछाल आएगा, ऐसा आपकी कुंडली के ग्रह गोचर दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति की स्वयं अपनी ही राशि, यानी कि जिस राशि के वो स्वामी होते हैं, एक तो धनु है और एक दूसरी मीन है, तो धनु राशि के ऊपर इनकी दृष्टि पड़ेगी और वो दृष्टि होगी नवम। तो ये नवम दृष्टि से जब देखेंगे अपनी राशि को, वक्र दृष्टि से देखेंगे, तो ऐसे में जो आपको धोखे मिल रहे थे, आपके साथ चीटिंग यदि हो रही थी ज़्यादा, तो उसके बुरे फल में कमी आएगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और साथ में आपको यहाँ पर अपने खास लोगों से सहयोग प्राप्त होगा, उनके माध्यम से आपके कार्य सिद्ध होंगे, ऐसी भी एक ग्रह स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जो देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव है वो प्रॉफिट के लिए अच्छा है और साथ में व्यक्तित्व के लिए अच्छा है, भाई बहन सगे संबंधियों के लिए अच्छा है। और यदि आप शौर्य धैर्य का काम करते हैं, आप सेना पुलिस के अंदर हैं, या आप ट्रेडिंग करते हैं, या आप इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, तो उसमें भी आपको विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा, ऐसा आपकी पत्री कहती है। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से समझा देना चाहता हूँ। तो ऐसा एक ग्रह गोचर आपके लिए बन रहा है। तो दोस्तों, इस समय का लाभ उठाइएगा और 28 अक्टूबर के बाद देवगुरु बृहस्पति फुल फ्लैश पावर से आपको फल देने लगेंगे। तो ये है आपका रिजल्ट। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, या फिर पूजा पाठ रत लेना चाहते हैं, तो हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।